हेलो एवरीवन। तो क्या बोलते हैं हिंदी क्लास सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो मैं हूँ आप सभी की बड़ी बहन ज्योति। स्वागत है आप सभी का आज के एक और धमाकेदार सेशन में। आज का सेशन होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का पद्यांश भाग से सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित कविता चींटी। आज हम चींटी को पढ़ने वाले हैं। भाई आपने चींटी को भली भांति देखा होगा, चींटी कितनी छोटी सी होती है। मान के चले तो चींटी सबसे छोटा जीव प्राणी है, ठीक है। लेकिन क्या हमको चींटी से भी कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आज आपको कविता के पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है कि हमारी प्रकृति में जितनी भी चीजें है ना, मतलब बोल सकते हैं कदम कदम पर अगर हम कहीं रास्ते पर जा रहे हैं तो ट्रक के पीछे कुछ लिखा होता है ना, कि जलिए नहीं मतलब कंपेरिजन कीजिए, जलिए नहीं तुलना कीजिए, है ना। तो यही होता है कि हम सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही जो चींटी है, चींटी को हम डेली देखते हैं तो कहीं चींटी का रास्ता ब्लॉक करने में लग जाते हैं, कहीं उसको मसीड़ने में, कहीं उसको मारने में, कितना भाई मजा आता है। लेकिन क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है, चींटी के बारे में जानने की कोशिश की। भाई चींटी इतनी छोटी सी है कि वो दिखती भी नहीं, मतलब इतनी छोटी कि वो दिखती भी नहीं है। अगर उसको गौर से ना देखा जाए तो वो दिखती नहीं, लेकिन फिर भी चींटी कितनी मेहनती होती है। चींटी जितना मेहनती जीव कोई भी नहीं होता। वो बार बार चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर गिरती है, लेकिन जब तक वो अपना काम कर नहीं ले तब तक वो चलती ही रहती है ना। तो जो हमारे पंत जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे कवि है, चींटी कविता इन्होंने ही लिखी है। तो ये हमको क्या चींटी के माध्यम से, चींटी के सहारे से मनुष्य को बताना चाहते हैं कि अगर भाई आपको भी अपनी लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो आपको भी चींटी की तरह ही बनना होगा। क्योंकि चींटी इतनी छोटी होती है, भी लगातार परिश्रम करती रहती है अपने काम को पाने के लिए, ठीक है। तो आज हम बहुत ही अच्छी कविता चींटी को क्लियर करने वाले। सुमित्रा नंदन पंत जी ने 2 कविताएं लिखी है, एक तो है हमारी चींटी और दूसरी है चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है। तो हाँ, दोनों इंपोर्टेंट है क्योंकि जो चींटी है वो ज्यादा कहाँ गई, जो चींटी कविता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि चींटी से हमको बहुत बड़ी सीख मिलती है ना। तो कवियों का भाई काम ही यही होता है कि वो लिखते कुछ और है, लेकिन जो संकेत होता है मनुष्य की ओर होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पंत जी हमें संकेत देना चाहते हैं, हमें मोटिवेट करना चाहते हैं चींटी के माध्यम से, ठीक है। तो क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आपको आने वाला है, ठीक है। आप चींटी को आप रोज देखते हैं लेकिन कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की है, तो आज आप उसको जानने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्लियर। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बाबा की। तो होपली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आज चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते क्या जीवन परिचय इसका इंपोर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जीवन परिचय हालांकि इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि 100 में से 30% जो मैंने आपको इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताया वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी इसका ठीक ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाएगा तो अथवा में आते तो आपको सिर्फ एक ही करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारे नुकसान नहीं होगा, है ना। बोलते ना कि भाई जो हम लोग पढ़ते हैं भले उससे कुछ ना हो लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है, नुकसान नहीं देता है, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्लियर। क्या है भाई बार बार, हाँ तो देखिए ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी, आपको होपली विजिबल दिख रहा होगा, ये हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी है, ठीक है। ये कवि है, इन्होंने चींटी कविता को लिखा है। देखिए ये इनका भाई फेस है, देख लीजिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी कैसे दिखते हैं। तो काफी लोग देखिए ऐसा मत होइएगा कि मतलब जब मैं अपने टाइम पे थी तो मैंने देखा है कि जो सुमित्रा नंदन पंत जी है ना, उसको होपली मतलब अगर उनकी पिक्चर वगैरह ना देखे, उनकी फोटो ना देखे तो लगता है नाम से कि शायद वो एक गर्ल्स है ना, मतलब शायद एक वुमेन है, लेकिन नहीं, सुमित्रा नंदन पंत जी मेल है, ओके, याद रखिएगा, गर्ल्स नहीं है वो, ठीक है। और ये हमारा पदखंड से बेटा 5वां चैप्टर, ठीक है, 5th चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई चींटी कविता को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जानकारी अच्छी रहती है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं इनकी रचनाओं से, है ना। तो क्या है भाई कि इनका जो जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? कोसवानी अल्मोड़ा उत्तराखंड, क्लियर। जन्म स्थान क्या है? कोसवानी अल्मोड़ा उत्तराखंड। शिक्षा क्या थी? इंटरमीडिएट, मतलब 12th पास थे। माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। पिता का नाम क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत। वास्तविक नाम क्या था? गुसाई दत्त। तो देखिए यहाँ से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है कि
सुमित्रा नंदन पंत जी का बचपन का नाम या फिर वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? गुसाइन दत्त। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि गुसाइन दत्त किसका नाम है? तो किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है। लेखन विद्या क्या है? काव्य और गद्य, मतलब इन्होंने पद में भी लिखा है अर्थात इन्होंने कविताएं भी लिखी है और इन्होंने गद्य में भी लिखा है। गद्य क्या होता है? इसमें हम खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो होता है गद्य, मतलब जो हम नॉर्मली बातें करते हैं, जैसे निबंध हो गया है ना, कहानी हो गई, ये सब क्या होती है? खड़ी बोली में आती है। तो इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा है, मतलब गद्य में भी लिखा है, और इन्होंने पद में कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है। भाषा इनकी क्या थी? सरल थी, सरल, सुकोमल और खड़ी बोली, ये इनकी भाषा की प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, निबंध में इन भाषाओं को प्रयोग किया है। शैली क्या है? चित्रामय, संगीतात्मक और मुक्तक इनकी शैली है। मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। ये कुछ शॉर्ट इनकी जानकारी जो कि संचित परिचय लिखने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक चींटी की तरफ। ठीक है, तो भाई ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत बहुत अच्छी सी कविता। तो ये है हमारी कविता चींटी। क्या है? चींटी। तो सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए कि चींटी क्या होती है ना। चींटी को आप लोगों ने देखा होगा, कभी देखा हो चींटी को? देखा ही होगा ओपली। कितनी छोटी सी होती है, मतलब समझ सकते हैं कि जो बॉयज या गर्ल्स कोई भी जब बाल को कटवाते हैं हम लोग, तो छोटे छोटे से बाल हमारे ये फेस पे और साइड पे गर्दन पर चिपक जाते हैं। तो वो कितने छोटे होते हैं, बहुत ही छोटा सा। आपने जीरा देखा होगा, जो जीरा होता है सब्जियों में डलता है, जीरा या फिर सौंफ। तो जीरा को भी अगर हम आधा कर दें है ना, और आधा करके उसको बीच से अलग कर दे, मतलब पतला भी कर दे, जीरे को आधा करके और उस आधे हिस्से को पतला कर दे, मतलब बीच से फाड़ के उसको पतला कर दे, तो मात्र उतनी सी चींटी होती है हमारी। उस चींटी का शरीर इतना छोटा होता है। ठीक है, तो उसे चींटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चींटी भाई इसमें बताया गया सुमित्रा नंदन पंत जी ने कि चींटी होती तो बहुत छोटी है, लेकिन कितनी मेहनती होती है यह आपको नहीं पता है ना। सबसे ज्यादा मेहनती जो जीव है इस पूरी पृथ्वी पर, मनुष्य को लेकर के है ना, और जो अदर हमारे जीव है जैसे गाय, भैंस, बकरी, मक्खी, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, सबसे ज्यादा मेहनती चींटी होती। इतना छोटा शरीर होने के बाद भी वो कितनी ताकतवर होती है, कितनी उसमें अपार शक्ति होती है, कितनी वो मेहनत से अपने काम को करती है। तो हमें चींटी से सीखने को मिलता है कि हमें भी चींटी की तरह परिश्रमी, मेहनती बनना चाहिए अपने काम के प्रति। ठीक है, तो बस चींटी को यहीं से कविता को अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? चींटी को देखा। क्या लिखा है? चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। अब यहाँ पर सबसे पहले पहली लाइन में सुमित्रा नंदन पंत जी प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद सेकंड लाइन से वो आंसर देते, उसके बाद वो अपनी चींटियों के बारे में बताते हैं कि चींटी किस तरह की होती है, कैसे वो अपना काम करती है। तो पहली लाइन में सुमित्रा नंदन पंत जी, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछते हैं कि चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? कितनी छोटी सी होती है, बहुत ही छोटी सा उसका देह होता है, बहुत छोटा शरीर होता है। तो प्रश्न करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी कहते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक ध्यान से देखा है? उसके बाद वह खुद बताते हैं कि चींटी कैसे दिखती है। सरल मतलब क्या होता है? सीधी सादी सी। विरल मतलब क्या होता है? बिखरी बिखरी, दूर सी, है ना, मतलब बिखरी हुई, दूर सी। काली रेखा क्या बोलते हैं? कि वह सीधी सी, वह सीधी बिखरी हुई, दूर दूर जैसी काली रेखा सी प्रतीत होती है। कैसी? वह सीधी बिखरी हुई काली रेखा सी प्रतीत होती है। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। अब अंधेरा कैसा होता है? काला होता है। तो यहाँ पर अंधेरे से अर्थ क्या लिया गया है? काला लिया गया है। ठीक है, तो तम का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर काला हो जाएगा। तागे मतलब क्या होता है? धागा, तो मतलब काले धागे जैसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी लगा है, तो यहाँ पर हमारा एक एमसीक्यूज बनता है अलंकार में कि आपको ये एग्जाम्पल दे सकता है कि तम के तागे सी जो हिलडुल, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वो क्यों? क्योंकि धागे की तुलना तम के तागे से हिलडुल, चींटी की तुलना किससे की जा रही है? एक जो काला धागा होता है उसकी तरह। तो जिसमें भी आपको सेम तुलनाएं दिखाई देती हैं, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ पे भी सा, सी, से, सरिस जैसे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं कि जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई चलती है। क्या? जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई चलती है, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। लघुपद मतलब क्या होता है? चींटी के छोटे छोटे पैर। क्या? चींटी के छोटे छोटे पैर, और वह अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुला करके पल पल निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं?
वह है पिपीलिका पाती। वह क्या है? चींटियों की पंक्तियां हैं। जो बेटे चींटियां होती है वो अनुशासन में चलती है ना, लाइन बाय लाइन, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, तो वो चींटियां अनुशासन में चलती है। तो वो क्या बोलते हैं पंत जी कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? उसके बाद वे बताते हैं कि वह सीधी सी बिखरी हुई काली रेखा के समान प्रतीत होती है, काले धागे जैसी हिलती डुलती हुई, अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुलाकर चलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और वह क्या है? चींटियों की पंक्ति है। देखो न किस भांति काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। भांति मतलब क्या होता है? तरह। संतत मतलब क्या होता है? निरंतर। अब क्या बोलते हैं कि तुम देखो ना उस चींटियों को कि वे किस तरह अपने काम में निरंतर लगी हुई हैं, वे अपने काम को लगातार कर रही हैं। कन कन, कन के मतलब क्या होता है? चींटियों का जो खाना, वो अपने खानों को कन कन करके चुनती है, जो भी जमीन पर पड़ा रहता है तो उसको चुनती हैं। अविरत मतलब क्या होता है? निरंतर बोल सकते हैं, बिना रुकावट के, मतलब बिना रुके हुए अपना काम करती हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कन 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 के चुनती अविरत मतलब चींटियां अपनी भोजन की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए निरंतर परिश्रम करती है और कन कन करके बिना रुके हुए अपने भोजन को इकट्ठा करती है, अर्थात चुनती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। अब यहाँ पर भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि गाय चराती, धूप खिलाती, क्या गायों के भी क्या बोलते हैं, चींटियों की भी कोई गाय होती है? तो यहाँ पर अब जो हमारे स्मितानंद पंत जी वो कल्पना करते हैं कि जिस तरह मनुष्य के अपने निजी काम होते हैं, जैसे गैया को चराना, उनको धूप खिलाना, अपने बच्चों की देखभाल करना, तो वो कल्पना करते हैं कि मनुष्य की तरह भी, जैसे जो मनुष्य गैया वगैरह होती है, उनके जानवर होते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो वो कल्पना करते हैं कि मनुष्य की तरह ही, मनुष्य की भांति भी चींटियों की भी गाय होती है। ठीक है, तो कैसे दिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी मनुष्य कल्पना करते हैं कि मनुष्य की तरह चींटियों की भी अपनी गाय होती हैं और वे समय समय पर उनको धूप भी दिखाते, फिर उनको धूप भी खिलाती हैं और वे अपने बच्चों की देखभाल भी करते, अर्थात उनके जो अंडे होते हैं उनकी वो देखभाल भी करती हैं। लड़ती अरी से तनिक न डरती। अरी मतलब क्या होता है? दुश्मन। और वे अपने दुश्मनों से बिल्कुल नहीं डरती हैं और लड़कर उनका सामना करती हैं, मतलब बिना डरे हुए समस्त पृथ्वी पर घूमती हैं और जो भी उनके शत्रु होते हैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती हैं और लड़कर उनका सामना करती हैं। दल के दल सेना संभारती, घर आंगन जनपद बुहारती। बुहारती मतलब क्या होता है? साफ करना। ठीक है, संभारती मतलब क्या होता है? सजाना। जनपद मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है लोगों का और पथ मतलब होता है रास्ता, मतलब लोगों का रास्ता, जो लोग रास्ते पर चलते हैं, तो जनपद मतलब लोगों के चलने का रास्ता। अब आए क्या बोलते हैं, जो चींटियां होती हैं वो अपने दल के दल सेना मतलब अपने सेनाओं को सजाती हैं और उसके बाद घर आंगन तथा जानने वाले रास्ता था जनपद को भी साफ कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी लाइनें खत्म होती हैं। तो कैसे अब आपको लिखना है, दोबारा सुनिएगा कि आपको अगर ये आ जाए आपके एग्जाम में तो किस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में स्मितानंद पंत जी चींटी की परिश्रमता का, क्या चींटी की मेहनता का, चींटी की मेहनत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान पूर्वक देखा है? और वह फिर उसका उत्तर देते हैं कि वह सीधी सी बिखरी हुई काली रेखा के समान दिखती या फिर काली रेखा के समान प्रतीत होती है, काले धागे के समान हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुला करके पल पर चलती रहती है, वह चींटियों की पंक्ति है। तुम देखो ना उसको कि वह किस तरह निरंतर अपने काम में लगी हुई है, निरंतर वह अपने काम को करने में मेहनत कर रही है और वह अपने भोजन की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए निरंतर परिश्रम करती है, निरंतर मेहनत करती है और एक एक कण को बिना रुकावट के चुनती, अर्थात अब एक एक कण को बिना रुकावट के क्या बोलते हैं, चुनती या फिर इकट्ठा करती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि स्मितानंद पंत जी अब कल्पना करते हैं कि मनुष्य की भांति भी चींटियों की अपनी गाय होती हैं और वह उसको समय समय पर धूप खिलाती हैं या फिर धूप दिखाती हैं। आगे बोलते हैं कि चींटियां भी अपने बच्चों अर्थात अपने अंडों की देखभाल करती हैं और वह अपने दुश्मनों से, अरे मतलब क्या होता है दुश्मन, और वे अपने दुश्मनों से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं बल्कि लड़कर डटकर उनका सामना करती है और समस्त पृथ्वी पर बिना डरे हुए इधर उधर घूमती रहती है, निरंतर अपना परिश्रम करती हैं। और क्या बोलते हैं कि दल के दल सेना संभालती और वे अपनी सेनाओं को भी सजाती हैं, साथ ही साथ घर आंगन और लोगों के जाने का रास्ता भी साफ करती हैं। ठीक है, लोग रास्ता साफ करती है मतलब आपने देखा होगा छोटे टुकड़े अगर रास्ते में पड़े होते हैं तो चींटियां उसको उठाकर ले जाती हैं, तो वही बोला है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हमारी खत्म होती है। उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। तो यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला
कि चींटी कितनी परिश्रमी होती है कि लगातार वो अपने काम को करने में चलती रहती है, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है, अपने बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करती है, कभी भी थकती नहीं है। तो मतलब ये है कि ऐसा क्या होता है हमारे केस में, क्या होता है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो एक बार हमने किसी काम को किया, अगर वो फेल हो गया, मतलब वो काम हमारा नहीं हुआ, तो हम उसको सेकंड बार अटेम्प्ट करेंगे ना, सेकंड बार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मोटिवेशन हमारा फर्स्ट टाइम था, जब हम सेकंड बार अटेम्प्ट करेंगे तो वो मोटिवेशन हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी बार में हम फेल हो गए तो तीसरी बार बहुत ही अनमने मन से ना, बहुत ही बेकार मन से कोशिश करेंगे, चलो भाई कर लेते हैं। तीसरी बार हमने कोशिश की तो और मोटिवेशन कम हो जाएगा, तीसरी बार भी हम फेल हो गए, चौथी बार में बहुत ही कम लोग जाते हैं ना, सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो मेरे लिए काम बना ही नहीं है, लोग सही कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, उसके बाद वो फ्लॉप कर देते, वहीं पर स्टॉप कर देते। लेकिन बेटा चीटियां ऐसी नहीं होती, जब तक उनको अपना काम करना है, मतलब जब तक उनको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है, तब मंजिल का मतलब क्या है कि भाई पूरी पढ़ लिखती है, मतलब ये है कि जब तक वो अपने भोजन को इकट्ठा नहीं कर लेती हैं तब तक वो निरंतर चलती रहती हैं और कभी थकती नहीं है ना। रास्ते में चाहे कितनी भी मुसीबतें बार बार चढ़ती हैं गिरती हैं, चढ़ती हैं गिरती हैं, लेकिन तब तक चलती रहती हैं जब तक उनको अपना काम पूरा नहीं कर लेती हो। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या सीखने को मिलता है इसमें कि हमें भी जब तक जो हमारा मंजिल है, जब तक जो हमारा पर्पज एम है वो हमको नहीं मिल जाए, तो हमको ये फोकस नहीं करना है कि हम कितनी बार फेल हो रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना, मुझसे नहीं होगा, नहीं, जब तक वो नहीं मिल जाए तब तक हमको कोशिश करनी है। ठीक है, तो चींटी से भी सीखो कुछ, हर चीज आपको सिखाती है, बस शर्त ये कि आप सीखना नहीं चाहते, है ना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब आगे क्या लिखा है कि चींटी है प्राणी सामाजिक। अब चींटियों को भी क्या पता है, एक सामाजिक प्राणी पता है। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो मनुष्य का समाज अलग होता है, तो वैसे जो अलग अलग जानवर होते हैं, जो जीव जंतु, तो उनका भी अपना समाज होता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि चींटियों का भी एक समाज होता है, चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, उसका अपना एक समाज होता है, और उस समाज में वह हिलजुल कर सबके साथ मिलकर नियम पूर्वक अनुशासन के साथ रहती है ना। और हम लोग वह अनुशासन के साथ नहीं रहते, मनुष्य लोग इतना कहाँ रहते, सब अपनी मर्जी के मन मौला, है ना। लेकिन चींटियां भाई नियम अनुसार रहती हैं। आपने देखा हो जब भी चींटियां जाती है लाइन टू लाइन में, तो एक लाइन छूट जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चींटी बीच से फ्लॉप करके आगे से निकल जाए, नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक, वो लाइन लाइन से मतलब अनुशासन में होकर जाती है। तो यहाँ पर पंत जी बोलते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, मतलब चींटियों का भी एक अपना समाज होता है, चींटी एक सामाजिक प्राणी है, और वह उस समाज में सबके साथ हिल मिलकर नियम पूर्वक या नियम अनुसार रहती है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। श्रमजीवी मतलब क्या होता है, मेहनत से जीने वाला जीव, मतलब मेहनत से अपने जीवन को बिताने वाला जीव। कि जो चींटी होती है वो मेहनती होती है और मेहनत करके अपने जीवन को व्यतीत करती है, तो वह क्या है, मेहनत करने वाला एक जीव है। और वह एक सुनागरिक भी है। सुनागरिक मतलब जिसमें एक अच्छे नागरिक के सारे गुण विद्यमान। और अच्छा नागरिक क्या होता है, जो भाई मेहनत करके अपने काम को करता है ना, फालतू का बेईमानी से नहीं खाता। तो जो चींटी होती है वो मेहनत करके खाती है, उसको कोई देने नहीं जाता। अगर वो चलेगी नहीं, अपने खाने को ढूंढने के लिए निकलेगी नहीं, तो उसको खाना कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो वही बोलते हैं कि जो चींटी है वो मेहनत से क्या, अपने जीवन को मेहनत से बिताने वाले जीव है, और वह एक सुनागरिक अर्थात उसमें अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या ऐसी हो जाएगी। अब अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे लिखोगे कि पंत जी कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। क्या चींटी एक सामाजिक प्राणी, उसका भी एक अपना समाज होता है, और वह उस समाज में नियम, क्या हो जाता है ये, हाँ, तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, प्रश्न पंक्तियों में सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चींटियों का भी एक अपना समाज होता है, वह सामाजिक प्राणी, और उस समाज में वह नियम अनुसार सबके साथ हिल मिलकर रहती है। क्लियर। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, कहाँ गया, हाँ, चींटी एक मेहनत से जीने वाली जीव है। क्या, मेहनत से अपने जीवन को बिताने वाला जीव है, और वह एक अच्छे अर्थात उसमें एक अच्छे नागरिक के सारे गुण विद्यमान है। ठीक है, तो उसकी व्याख्या हमारी ऐसी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे क्या लिखा है, देखा चींटी को उसके जी को। फिर से पंत जी क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने कभी चींटी को देखा, उसको ध्यान से देखा है, उसके जी को। जी मतलब क्या होता है, उसके शरीर को, उसकी जान को, कितनी छोटी सी होती है ना। तो बोलते हैं पंत जी कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है, उसके जी को देखा है, वह कितना लघु प्राणी है। भूरे बालों की सी कतरन, वह एक भूरे बालों की सी कतरन के समान दिखता है। भूरे बालों कतरन मतलब क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं, तो बालों का जो हमारा ये सेंटर होता है ना, बालों का जो सेंटर होता है नीचे,
बोलेंगे कि जब बालों कटवाते हैं हम लोग तो छोटे छोटे से बाल हमारे गाल पर चिपक जाते हैं, है ना। तो वैसे ही उतना ही पतला उतना ही छोटा हमारा जीव होता है। कौन? चींटी। तो वो बोलते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? क्या उसके जी को देखा, उसको जानने की कोशिश की वह कितना छोटा है? वह सबसे लघु प्राणी और कैसा है? भूरे बालों की कतरन के समान इतना छोटा प्राणी है। छिपा नहीं उसका छोटापन, इतना छोटा होते हुए उसका जो छोटापन है वो समस्त पृथ्वी पर कहीं छुपा नहीं है। देखा होगा कि जो चींटी है भाई इतनी छोटी सी, लेकिन कहीं काट वाट ले तो सूज वूज आता है ना, कितना अजीब सा मतलब सूज सा आता है। और अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो भाई सूंड तो उसका हाथी तो चकरा ही जाता है। मतलब हाथी कितना विशाल है और चींटी कितनी छोटी सी है, लेकिन फिर भी वो उसके क्या बोलते वजन को सह नहीं पाते, वजन बोल सकते हैं। जैसे अगर चींटी सूंड में घुस जाती है तो जो हाथी वो पगला जाता है ना। तो कितनी छोटी लेकिन फिर भी इतने विशाल को अपने काबू में वो कर लेती है। तो भाई बोला है कि वो इतने छोटे होते हुए उसका जो छोटापन है वो कहीं भी छुपा नहीं, वो दिख ही जाता है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। निर्भय मतलब क्या होता है? बिना डर के, डर रहित। और वह संपूर्ण पृथ्वी पर बिना डर के, डर रहित होकर के, बिना भय से यहाँ वहां चलती रहती, मतलब विचरण करती रहती है। कि जो चींटी होती है वो बिना डर से पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर घूमती रहती है। ठीक है। श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगी अक्षय। श्रम में तन्मय मतलब क्या होता है? तन और मन से, और वह तन और मन से अपने भोजन को इकट्ठा करने के निरंतर परिश्रम करते हुए अपने काम में तल्लीन रहती है। क्या? दोबारा सुनिएगा कि वह चींटी जो है तन और मन के साथ अपने काम को करने के लिए निरंतर तल्लीन रहती है, फिर निरंतर लगी हुई रहती है, फिर निरंतर जुटी रहती है। वह जीवन की चिंगारी अक्षय। चिंगी मतलब क्या होता है? चिंगारी। अक्षय मतलब क्या होता है? कभी न समाप्त होने वाली। और जो चींटी है वह कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी है जीवन की। क्या? जीवन की कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी चींटी है। क्लियर? तो अब एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रा पंत जी फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर से प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है, उसके शरीर को, उसके देह को, उसके जी को देखा है कि वह कितना लघु प्राणी है, कितना छोटा प्राणी है। उसका जो शरीर है वह कैसा है? एक भूरे बालों की सी कतरन के समान, इतना वह लघु प्राणी, इतना छोटा है कि उसका जो शरीर है वो भूरे बालों की कतरन के समान दिखता है। इतना छोटे होते हुए भी उसका जो छोटापन है वो समस्त पृथ्वी पर कहीं भी नहीं छिपा है, वो सबको दिख ही जाता है। और जो चींटी है वो संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण धरती पर बिना डर के इधर से उधर घूमती रहती है, बिना डर के अपने काम को निरंतर करती रहती है और तन और मन के साथ अपने भोजन की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए निरंतर तल्लीन रहती है, फिर जुटी रहती है। और जो चींटी है वह कभी न समाप्त होने वाली जीवन की चिंगारी है। क्लियर? तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। अब हमारी बस तो ये बची हमारी अब लास्ट लाइन। ठीक है, तो इतने के बाद हमारी कविता खत्म हो जाएगी। तो ध्यान सुनिएगा अब क्या लिखा है कि वह भी क्या देही है तिल सी। तिल आप जान सकते हैं, अगर बहुत से लोग जानते होंगे तिल क्या होता है, तिल के लड्डू भी बनते हैं। और नहीं भी जानते होंगे तो इमेजिन कर सकते हैं, जो हमारा जीरा होता है, और जीरा बोल दीजिए, या फिर जो सौंफ होती है, तो उसका हिस्सा आधा करेंगे और आधे में से उसको बीच से कट कर देंगे तो वो पतला हो जाएगा। तो उतने ही मात्र हमारी चींटी होती है। चींटी को तो आपने देखा ही होगा। तो वो पंत जी क्या बोलते हैं कि जो चींटी है वो बहुत बड़ा प्राणी नहीं है, बहुत बड़ा जीव नहीं है, वह अत्यंत छोटा अर्थात वह तिल के समान है। कि वह भी क्या देही तिल सी। ठीक है, तो मतलब क्या बोलते हैं कि जो चींटी का जो शरीर बहुत बड़ा नहीं है, वह अत्यंत छोटा एक तिल के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, मतलब प्राणों मतलब क्या होता है? शक्ति यहाँ पर लिया जाएगा। वो प्राणों क्या है? रिलमिल झिलमिल सी, मतलब इतना छोटे होते हुए, इतना छोटा जीव होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती। मतलब इतनी छोटे होते हुए भी चींटी में अपार शक्ति, अपार मेहनत करने का गुण विद्यमान है। कि इतना छोटे होते हुए थकती नहीं, निरंतर अपने काम को करती रहती है। तो वही बोलते हैं यहाँ पर कि इतना छोटा होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई, चींटी में अपार शक्ति, और वह उस शक्ति के साथ अपने काम को करने के लिए पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर इधर से उधर घूमती रहती, अर्थात निरंतर चलती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अथक मतलब क्या होता है? बिना थके हुए, या थकती नहीं है। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं कि अगर जो चींटी को देखा जाए कि वो दिन भर में जितना चलती है, उसको एब्जॉर्ब किया जाए, उसका मेजरमेंट किया जाए, तो वह मीलों चलती है एक दिन में, लेकिन उतना चलने के बाद भी वह कभी थकती नहीं है। कि जो चींटी है वो एक दिन में बहुत लंबी दूरी तय करती है, बहुत लंबी लंबी दूर तक जाती है, लेकिन फिर भी वह कभी थकती नहीं है, निरंतर अपने काम को करती रहती है और कभी भी थकती नहीं, जब तक उसकी मंजिल उसको ना मिल जाए।
कार्य से कभी न टलती मतलब क्या होता है, चूकती है। और वे क्या कहते हैं कि वह अपने कार्यों करने से कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे धूप हो, चाहे छाया हो, चाहे कोहरा हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, XYZ, वह अपने काम को करने के निरंतर लीन रहती, निरंतर अपने काम करने में लगी रहती है। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा आप, दोबारा सुन लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमारे कहते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है, वह भी क्या देही तिल सी, कि चींटी का जो शरीर है, वो चींटी का जो देह है बहुत बड़ा नहीं है, वह एकदम छोटा, अत्यंत तिल के समान छोटा है। इतना छोटे होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई, चींटी में अपार शक्ति है और वह उस शक्ति के जरिए इधर उधर अपने काम को करने में घूमती रहती है, अर्थात अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए इधर उधर घूमती रहती है। वह दिन भर में बहुत दूर तक चलती, बहुत कई लंबी दूरी तय करती है, लेकिन फिर भी कभी थकती नहीं है। जब तक वह निरंतर मेहनत करती रहे तब तक उसको अपनी मंजिल न मिल जाए। और वह अपने काम को करने से कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे धूप हो, चाहे छाया, बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वह निरंतर अपने काम को करती रहती है और कभी भी अपने काम को करने से पीछे नहीं हटती है। ठीक है, तो ये हमारी व्याख्या थी यहाँ पर समाप्त होती। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हमको सीख मिली है कि जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं क्या, चींटी के माध्यम से, कि जिस प्रकार चींटी एक अनुशासन में रहती है, हमें भी उसी तरह अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें भी अपने लाइफ में अनुशासन, डिसिप्लिन को क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन को अपनाना चाहिए। ठीक है, और वैसे जो चींटी होती है वो क्या निरंतर कितना दूर तक चलती है अपने काम को करने के लिए, जब तक उसको अपना मंजिल नहीं मिल जाए, जब तक वो अपने भोजन को इकट्ठा नहीं कर लेती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तब तक वह निरंतर काम को करती रहती है। तो थकती भी है तो वह कभी रुकती नहीं है, चाहे जितनी बड़ी मुश्किल हो, चाहे धूप हो, चाहे छाए हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, वह अपने काम में लगातार लगी रहती है। तो वैसे हमें भी अपने गोल को पाने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए निरंतर अपने काम में लगा रहना है, और जब तक हमें वो अपनी मंजिल मिल नहीं जाए तब तक हमको निरंतर अपने काम को करते रहना है। भले चाहे हम थक गए हों, हम चाहे 3 बार फेल हुए, चाहे हम 10 बार फेल हुए, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, तो इसमें हम चंद्रलोक का बात करेंगे भाई की जब हमारा चंद्रयान गया था, मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था, तो कवि की क्या राय थी, है ना। मतलब बहुत ही लोगों का सपना था कि क्या चंद्रमा पर कोई जा सकता है, नहीं, तो बस यही है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और चींटी चैप्टर को अच्छे से आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। किसी को कोई डाउट होता है, दिक्कत होता है, परेशानी होती है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।